सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण विभाग विषय हिंदी इसमें दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले वर्ण विचार के बारे में हमने जानकारी ली थी, पहला पाठ। दूसरा पाठ व्याकरण का हमारा है संज्ञा। तो 7वीं कक्षा में भी आपने व्याकरण में देखा हुआ होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, इसका अर्थ है भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है कि आप अगर घर में रहते हैं कि रोज के जीवन में आप जानते हैं कि हर एक घर की वस्तु हो या कोई ठिकाना हो या कोई हमारा रिश्तेदार हो, हमारा दोस्त हो, तो आप जानते हैं कि हर एक का एक अलग नाम होता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये क्या है, पेन। ये वस्तु है, इसका नाम क्या है, पेन है। पेन अगर आपसे कहा गया तो आपके सामने पेन का चित्र आ जाएगा, क्योंकि इस वस्तु का नाम रखा गया है पेन। तो आप जानते हैं कि आपके भी कुछ अलग अलग नाम हैं। सीता है, रमा है, रमेश है, राजेश है, विकास है, विवेक है ना। ये अलग अलग आपके क्या है, नाम है। तो उसी प्रकार जैसे कि व्यक्तियों के भी अलग अलग नाम हैं, आप जानते हैं। आपने देखा होगा कि घर में सारी चीजें होती हैं, अलग अलग सी चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं को भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं। अगर घर में क्या है, कुर्सी है, कुर्सी को अलग सा नाम है, टेबल है, कुर्सी है, अरे समझ में। तो ऐसे कपड़े हैं, बहुत सारे कुछ वस्तु होते हैं, उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। उसी प्रकार ठिकानों के भी नाम होते हैं, अरे समझ में। जैसे सोलापुर है, कोल्हापुर है ना, स्कूल है, स्कूल का मैदान है। तो अलग अलग ऐसे नाम, ठिकानों के भी, स्थानों के भी नाम रखे गए हैं। तो इन सारे नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। कुछ ना कुछ नाम रखे गए हैं और नाम लेकर ही हम उस चीज को मंगाते हैं। कोई दोस्त है तो उसका नाम लेकर ही उसे पुकारते हैं। अगर समझो कि अगर किसी को भी कुछ भी नाम नहीं होते, किसी का कुछ नाम नहीं होता, तो हम क्या करते, कैसे व्यवहार करते, तो है ना, हमारा व्यवहार आसान जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से वस्तुओं को नाम दिए गए हैं। तो उन नामों से हम वस्तुओं को पहचानते हैं। हर एक का अलग अलग नाम होता है। नाम का अर्थ क्या है, संज्ञा। नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या करना है, आपको ये लिख कर लेना है, लिखना शुरू करना है। अभी लिखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा, जिसे हम व्याख्या कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखो, किसी व्यक्ति, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपका लेखन कार्य शुरू है, अभी है ना शुरू। अभी लेखन कार्य शुरू रखना है। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको अभी संज्ञा की परिभाषा लिखकर लेनी है। सुंदर स्वच्छ अक्षर में क्या करना है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। आपका लेखन कार्य अभी शुरू होगा, ठीक है। तो क्या है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को, आदि के इन सारे नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आ रहा है समझ में कि किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, राजेश है, उमेश है, राधिका है, मोनिका है, ये सारे नाम जो है व्यक्तियों के नाम है। पक्षी, तोता है, चिड़िया है, कौवा है, ये किसके नाम है, पक्षियों के नाम है। आप भी जानते हैं कि पक्षियों के अलग अलग नाम से आप भी पुकारते हैं। इसके बाद वस्तु, मैंने अभी कहा ये पेन है, कुर्सी है, टेबल है, अरे समझ में, थाली है,
कटोरा है घर में, हैंगर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके नाम होते हैं। इसे वस्तुओं के नाम, ये वस्तुओं के नाम है। स्थान, स्थान में आएगा ठिकान, स्थान में क्या आएगा? ठिकान आएगा। तो ठिकानों के नाम, दूसरा ठिकान हमारा ठिकान है जैसे कि लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, औसा, ये क्या है? ठिकानों के नाम है। उसके बाद आएगा गुण। अब गुण कौन से और दोष कौन से, ये तो आपको मालूम है। दो गुण है, दोष है। कौन कौन से गुण है? देखो कि सुंदर है, मोनिका बहुत सुंदर है, सुंदर दिखती है। सुंदर, अच्छाई, बुराई, ये सारे गुणों के नाम है, दोषों के नाम है। जैसे भाव, मन के भाव, मन के भाव, मुझे बहुत दुख हुआ, ये दुख क्या है? मन का भाव। मैं बहुत आनंदित हूँ, आनंदित, हर्ष, दुख, ये मन के भाव हैं। तो भावों को भी अलग अलग से नाम दिए गए। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम हो, पक्षी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, भाव का नाम हो, इन सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। आ रहा समझ में? तो संज्ञा के अब हम भेद देखेंगे। संज्ञा के भी भेद यहाँ पर प्रकार जिसे कहते हैं। संज्ञा का भेद है, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार किए जाते हैं। लेखन कार्य शुरू रखना है। संज्ञा की भेद परिभाषा तो अब हमने लिख ली है, परिभाषा लिख ली है। अभी लिखो कि संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? पहला भेद है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। आ रहा है समझ में? तो एक एक प्रकार की जानकारी अब हमें लेनी है। एक एक प्रकार का जो यहाँ पर जानकारी दी गई है इसे हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी आपको लिखनी है। आ रहा है समझ में? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पहले हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको लिखनी है, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का नाम आएगा, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, प्राणी का नाम आएगा, स्थान का नाम आएगा। तो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 2 वाक्य लिए हैं। उदाहरण के लिए 2 वाक्य लिए हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें पहचाननी है। पहला वाक्य है, लेखक राजकुमार जी से मिलने गए। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका नाम यहाँ पर आया है? राजकुमार ये नाम आया है। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया है, आपको पेरिस आना है। आपको पेरिस आना है। पेरिस ठिकान का नाम है, स्थान का नाम है। तो पेरिस ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आ रहा है समझ में? परिभाषा जिसमें हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण में हमने 2 वाक्य ले लिए हैं यहाँ पर। पहला वाक्य है लेखक राजकुमार जी से मिलने गए। इसमें राजकुमार यह किसी व्यक्ति का नाम आया है। और दूसरे वाक्य में आपको पेरिस आना है, यहाँ पर स्थान का नाम आया है। पहले व्यक्ति का नाम आया है राजकुमार, यह व्यक्ति का नाम है। पहले वाक्य में राजकुमार यह व्यक्ति का नाम आया है और पेरिस यह स्थान का नाम आया है। यह स्थान का नाम यहाँ पर आया है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। आ रहा समझ में? व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर बन गई है। अब दूसरा प्रकार यहाँ पर बताया गया है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा भी किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और ऐसे ही 2 उदाहरण आपको समझने के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन अगली कक्षा में हम अगले प्रकार देखेंगे। यहाँ इस कक्षा में अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।